तो आज ये लोग सोम को धक्का देकर नहर में गिरा देते हैं। बल्कि सोम तो सिर्फ यहाँ पर अपनी बछड़ियां चराने के लिए आया था। मैं सुबह में अपने सभी पशुओं को चराने के लिए पहुँच गया था, जहाँ पर मुझे ये दोनों नहर में झगड़ते हुए दिख जाते हैं। ये दोनों नहर में इतनी देर से इसीलिए झगड़ रहे थे क्योंकि सुबह में इन दोनों के बीच में भारी लड़ाई हो गई थी। इसीलिए ये दोनों नहर में उतरकर बार बार एक दूसरे को नहर में डालने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों की मस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दूर से ही अपनी बछड़ियां लेकर आ रहे सोम को ये दोनों नहर के पास लेकर आ जाते हैं और उसे अचानक से ही नहर में धक्का दे देते हैं। इन लोगों की मस्ती करना उन्हें तब भारी पड़ जाता है जब उन्हें नहर में से ये कांटा लग जाता है। लेकिन इन तीनों की मस्ती रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर ये तीनों एक दूसरे को नहर में डालने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त उनकी चप्पलें नहर में कहीं पर गुम हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों मिलकर नहर में अपनी चप्पलें ढूंढने लगते हैं। नहर में चप्पल ढूंढते ढूंढते इन दोनों को चप्पलों के अलावा और बहुत सी चीजें मिल जाती है। वहीं दूर खड़ा सोम उन्हें देखकर काफी खुश हो रहा था क्योंकि उन दोनों ने धोखे से सोम को नहर में डाल दिया था और उसी वक्त उनकी चप्पलें भी खो जाती है। लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें अपनी चप्पलें मिल जाती है। इन दोनों की वजह से अपना डैम भी थोड़ा टूट गया था, जिस वजह से हम इन्हें वापस डैम बनाने के लिए भेज देते हैं क्योंकि अपनी इस नहर का पानी अपनी काफी सारी गायें भी पीने के लिए आती है। फिर ये लोग अपने हाथ पैर नहर में ही धो लेते हैं और मैं अपनी सभी भैंसों को तालाब के पास लेकर आ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें अपने घर की तरफ वापस लेकर जाने लगता हूँ। बोलो जय श्री राम।